हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। आशा करता हूँ कि आप अच्छे होंगे। कल मैंने चैप्टर 2 क्लास 8 का स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट का थोड़ा सा थ्योरी बताया था। मतलब जितना ज़रूरी था प्रश्नावली 1 के लिए उतना बता दिया था। तब प्रश्नावली 2.1 का पहला नंबर सवाल देखेंगे। बोल रहा है कि पहला सवाल में निम्नलिखित में से कौन सी संख्या पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। पूर्ण वर्ग मतलब क्या होता है, ये संख्या है तो किसका वर्ग है, अगर है तो किसका है और नहीं है तो क्यों नहीं है, ये वो पूछ रहा है ना। पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, कारण सहित बताएं। कौन सी संख्या पूर्ण संख्या नहीं है वो बताना है। तो जौन नहीं रहेगा उसकी के बारे में कारण केवल बताएंगे तो नहीं बताएंगे। तो हम क्या बताए थे, हम बताए थे 20 तक स्क्वायर लिखे थे। उसमें हम बताए थे कि जिस संख्या के इकाई अंक, ये इकाई अंक है तो जिस संख्या की इकाई अंक यहाँ लिख देंगे। थ्योरी जो बताए थे, जिस संख्या का इकाई अंक 2 हो, क्या हो, 2, 3, 7 और 8 हो, वह पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगा। यह हो गया जिस संख्या का इकाई अंक मतलब ये वाला है। तो ये वाला जो अगर कितना रहेगा, 2 रहेगा, 3 रहेगा, 7 रहेगा, 8 रहेगा तो इसका पूर्ण वर्ग नहीं होगा। क्यों? क्योंकि अगर किसी का संख्या का वर्ग करते हैं, जैसे 1 का वर्ग करेंगे तो आ गया 1, तो इसका इकाई अंक अगर 1 रहता तो संभावना था कि हो जाता, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि सब में अगर इकाई अंक 1 रहेगा तो हो जाएगा। जैसे कि 11 है तो 11 का पूर्ण वर्ग नहीं संख्या है, लेकिन हो सकता है कि 1 रहेगा तो अगर आ जाएगा। जैसे कि हो जाता है 81 में एक है इकाई अंक 30 हो जाता है, लेकिन हमेशा नहीं होता है कि हमेशा। जैसे कि 121 है तो इसमें भी 1 है तो इसका हो जाता है पूर्ण वर्ग। 11 की स्क्वायर है ना, तो पूर्ण वर्ग निकालने के लिए किसका पूर्ण वर्ग हो जाएगा, मतलब 121 का पूर्ण वर्ग क्या हो जाएगा, कौन सी संख्या 30 हो जाएगा, 11 हो जाएगा, 11 हो जाएगा। 11 क्यों होगा, क्योंकि 11 का इसका ही स्क्वायर करते हैं ना तो 121 आता है। तो वर्ग मतलब जिसका स्क्वायर करते हैं जितना का। तो ऐसा कोई संख्या नहीं है जिसका उतना ही गुना उतना ही करते हैं तो लास्ट में 7 आएगा। जैसे अगर 2 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 दूना का 4, यानी कि 4 इकाइयाँ का यहाँ रहता तो 2 लास्ट में आ जाता। उसी तरह से हम बता दें ना, इसमें से अगर 7 इसमें आ गया, इसमें मिल गया, अगर 2 भी लास्ट में रहता तब भी नहीं होता पूर्ण वर्ग, 3 रहेगा तब नहीं, 8 रहेगा तब नहीं। अब दूसरा नंबर सवाल में दिल है, दूसरा नंबर सवाल में क्या दिल है, 12,433। बी नंबर सवाल में दिल है, बी में दिल है 12,433, 12,433। अभी हम क्या बोले, जिस संख्या का इकाई अंक कितना होगा, इकाई अंक 2, 3, 7 और 8 हो, वह पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगा ना। जैसे कि यहाँ देखो, इसका इकाई कितना है, यहाँ 3 है, यहाँ 3 मिल गया, तो यानी कि 3 अगर मिल गया तो इसका यहाँ इकाई अंक और इसका पूर्ण वर्ग, इस संख्या का पूर्ण वर्ग नहीं निकलेगा। क्यों नहीं, पूर्ण वर्ग कब निकलता, जब किसी भी संख्या का अगर उतनी ही गुना उतनी ही रहता। तो कोई संख्या का ऐसा गुना नहीं करता है, जैसे अगर 6 अगर गुना करेंगे, चाहे 7 गुना करेंगे तो 7 7 49, यानी कि इकाई कितना आता है, 49 का 9 होता है। 6 6 36, यानी कि इकाई कितना होता है, 6 होता है। उसी तरह से 8 गुने 8, 8 8 64, यानी कि इकाई कितना होता है, 4 होता है। तो 3 तो आ ही नहीं रहा है, तो 3 इसी तरह से नहीं आएगा किसी का भी, तो 3 लास्ट में नहीं आएगा, तो यानी कि इसका ये वाला मान नहीं पता चलेगा। मतलब अगर 64 रहता तो इसका पूर्ण वर्ग मान निकालते तो 8 आता, लेकिन इसका कोई पूर्ण वर्ग वाला मान नहीं निकलेगा। इसलिए हम कारण बता दिए, इकाई जिसका इतना रहेगा उसका पूर्ण वर्ग नहीं निकलेगा। उसी तरह से सी नंबर सवाल है, सी नंबर सवाल में क्या दिया है, सी नंबर में दिया है 400। देखो इसमें 400 का पूर्ण वर्ग निकल जाएगा। क्यों निकल जाएगा, हम बताए थे कि अगर संख्या में 1 0 है और इसका स्क्वायर करेंगे तो इधर 2 0 हो जाएगा।
कितना कै गो जीरो हो जाएगा, 2 गो जीरो, तो एक का एक ही रहेगा और यहाँ 2 गो जीरो बढ़ जाएगा खाली। एक का स्क्वायर कितना होता है, एक होता है, एक का स्क्वायर हम बताया ना अभी, एक होता है, तो एक का स्क्वायर एक हो गया, एक गो जीरो है तो 2 गो जीरो, यानी कि यहाँ अगर 2 गो जीरो लास्ट में रहेगा तो बन जाएगा, लेकिन हमेशा नहीं कि अगर 300 भी 2 गो जीरो इसमें है तो ये बन जाएगा, किसी का स्क्वायर हो जाएगा, पूर्ण वर्ग संख्या हो गया, नहीं, इधर वाला भी होना चाहिए पूर्ण वर्ग ना किसी का, जैसे कि यहाँ 1 है तो 1 किसी का पूर्ण वर्ग है, उसी तरह से यहाँ 400 लिखा है तो 400 किसका पूर्ण वर्ग होता है, 4 का अगर पूर्ण वर्ग निकालेंगे तो 20 हो जाएगा। 20 क्यों हो जाएगा, क्योंकि इसके लिए 0 2 यहाँ लिखा ही है और 2 का स्क्वायर कितना होता है, 2 का स्क्वायर 4 होता है, इसलिए 4 यहाँ लिखा ही है, तो किसका पूर्ण वर्ग हो गया, 20 का स्क्वायर बराबर 400, यानी कि 20 का पूर्ण वर्ग ना, 20 का पूर्ण वर्ग, पूर्ण का वर्ग होगा, का वर्ग, पूर्ण वर्ग नहीं, 400 का पूर्ण वर्ग 20 है, 20 का वर्ग 400 है, इस तरह से। उसी तरह से डी नंबर सवाल, इसमें पता चला क्या हुआ, इसमें बोल रहा है इसका भी पूर्ण वर्ग होता है, मतलब इसका भी किसी का स्क्वायर करते हैं तो निकलता है, जैसे कि 2 का स्क्वायर करते हैं तो उसी तरह से 2 जीरो। अब डी नंबर सवाल देखेंगे, सी नंबर में तो बता दिए कैसे हुआ, अभी देखिए 1400 है, 1400 पूर्ण वर्ग है कि नहीं, तो पूर्ण वर्ग कैसे होगा, इसमें देखिए जीरो तो मिल जा रहा है 2 गो, एक गो रहेगा तो 2 गो, लेकिन 14 किसी का नहीं है वर्ग ना, 14 का नहीं है, 14 किसी का वर्ग नहीं है, 14 किसी का वर्ग नहीं है, इसलिए यह पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, क्या नहीं है, पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, 1400 क्या नहीं है, पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, क्योंकि 2 गो जीरो तो पूर जा रहा है, अगर 1 गो जीरो रहता है किसी संख्या पर तो इसका स्क्वायर करते हैं तो 2 गो जीरो पूर जाता है, पूर गया, अगर यहाँ 2 गो जीरो रहता पहले ही से तो यहाँ 4 गो जीरो हो जाता, तो इसी तरह से 1 गो जीरो तो पूर गया, लेकिन 14 किसी का वर्ग नहीं है, इसलिए इसका पूर्ण वर्ग नहीं निकलेगा। अगर यहाँ 16 हो जाता, अगर 1600 रहता तो 1600 एग्जाम्पल में दे, जैसे कि यहाँ 1600 अगर रहता तो इसका पूर्ण वर्ग निकलता कि नहीं, एक उससे 2 जीरो है, ये है तो इसका 1 जीरो हो जाएगा, और ये किसका वर्ग है तो 4 का, तो यानी कि 40 का स्क्वायर हो जाता है ना, 4 1600, इसलिए इसका वर्ग आ जाता, पूर्ण वर्ग संख्या 40, ये पूर्ण वर्ग संख्या कहलाएगा 1600, क्योंकि किसी का वर्ग है, किसी का वर्ग है मतलब 40 का वर्ग है, इसलिए ये पूर्ण वर्ग हो गया। उसी तरह से आगाड़ी दे दिया है, ई नंबर सवाल में दिया है, ई नंबर सवाल में दिया है 16,000, 16,000 में कै गो जीरो है, 3 गो जीरो, तो 3 गो जीरो के तो आधा होबे नहीं करेगा, तो ऐसे ही पता चल गया। लेकिन ई वाला अब की बार है, ई वाली किसी का 4 का वर्ग है, 4 के स्क्वायर बराबर 16 है, लेकिन 3 गो जीरो नहीं आता है किसी में भी, अगर 1 गो जीरो रहेगा तो इसमें 2 गो जीरो आएगा, 2 गो जीरो, लेकिन अगर 2 गो जीरो रहेगा तो डायरेक्ट कितना आ जाएगा, 4 गो जीरो, लेकिन 3 गो जीरो किसी में नहीं आता है, इसलिए इसका नहीं हो जाएगा, अगर यहाँ 3 गो जीरो है इसलिए। डी नंबर, ई नंबर हो गया, इनके बाद हो जाएगा एफ नंबर। एफ नंबर क्वेश्चन क्या है, एफ नंबर क्वेश्चन में है 8100, एफ नंबर क्वेश्चन में है 8100, तो 8100 का कितना हो जाएगा, ये देखिए ये 2 गो जीरो है यहाँ, तो 2 गो जीरो तो मिल ही जा रहा है, अब 81 भी किसका वर्ग है, 81 भी 9 का वर्ग है ना, तो 9 का स्क्वायर यानी कि एगो 9 मिल जाएगा और एगो जीरो मिल जाएगा, तो दोनों का अगर स्क्वायर करेंगे तो 8100 नहीं हो गया, तो अगर मतलब 90 की स्क्वायर करेंगे तो 8100 आ जाएगा, यानी कि कुछ हो जाएगा, पूर्ण वर्ग संख्या है ना, पूर्ण वर्ग संख्या है। उसके बाद एफ नंबर क्वेश्चन हो गया, एफ के बाद आ गया जी बोल रहा है कि 79 और 28, 79 28, ये जी नंबर क्वेश्चन में है 79 7928, ये देखो अभी हम क्या बोले थे, जिस संख्या का जिस संख्या का इकाई अंक 2 3 रहेगा, 2 3 7 8, वह पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगा, तो इसका 8 है ना, तो 8 मिल जा रहा था, इसका पूर्ण वर्ग यहाँ हो जाएगा, पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, संख्या नहीं है,
यह पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। किसका इकाई 8 है तो इसीलिए। और 8 हम क्यों होता है ऐसे पता करते हैं, वो बता दिए थे। 20 तक पहले लिखेंगे और उसको मिलाएंगे, कोई भी 8 नहीं आया है लास्ट में वर्क करने पर, इसीलिए। उसके बाद हो जाएगा एच नंबर क्वेश्चन। एच नंबर क्वेश्चन में दिया है 50 50 50, 3 बार 50 है ना, 50 50 50। अभी हम क्या बोले, कोई भी अगर संख्या है तो 0 अगर लास्ट में है तो लास्ट में अगर सम ही संख्या में होना चाहिए, जैसे कि 2 होना चाहिए, 4 होना चाहिए, 6 होना चाहिए। तो यहाँ सम संख्या में नहीं ना है 0, तो यहाँ बोलेंगे 0 की संख्या सम संख्या में नहीं है। सम संख्या में जैसे कि 2 नहीं है, 2 नहीं है, 3 4 भी नहीं है, 6 नहीं है, 1 है। सम संख्या नहीं है, इसलिए यह संख्या पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगा। दूसरा नंबर क्वेश्चन है। दूसरा नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि निम्नलिखित में किसका वर्ग सम या विषम है, बताइए। वर्ग करने के बाद ना सम बोल रहा है, वर्ग अगर सम है तो सम हो। अगर एक संख्या हम इससे पहले बताए थे, यदि कोई संख्या का इकाई अंक, अगर यदि कोई संख्या है उसका इकाई अंक, इसका ये तो उसका वर्ग बोल रहा है। इसका अगर कोई संख्या है सम तो उसका वर्ग ही कौची होगा, सम होगा। अगर कोई संख्या विषम है तो उसका विषम ही होगा। तो कौची है, विषम है ना, तो इसका वर्ग भी कौची हो जाएगा, विषम। विषम कैसे हम समझे, विषम मतलब किसको बोलते हैं, सम किसको बोलते हैं, जो 2 से कट जाए उसको सम से बोलते हैं, जो 2 से नहीं कटे उसको विषम बोलते हैं। जो भाग लग जाए, अगर भाग लगे तो इसको बोल देंगे सम। 2 से भाग नहीं लगे तो इसको बोल देंगे विषम। तो यहाँ क्या है, 2 से भाग लगेगा, यहाँ 1 है तो लास्ट में। अब 2 से कैसे जानेंगे कि भागा लगेगा कि नहीं, तो जिस संख्या के इकाई अंक अगर 0 2 4 6 8 रहता है, मतलब कितना रहता है, 0 2 4 6 8 रहेगा, उसमें 2 से भागा लगेगा। इसमें क्या लगेगा, 2 से भागा लगेगा। और जिसमें नहीं रहेगा तो यहाँ नहीं ना है, 2 भी नहीं है, 4 भी नहीं है, 6 नहीं, 8 नहीं है, तो ये विषम संख्या हो गया। यानी कि विषम संख्या है तो इसका वर्ग भी कुछ हो जाएगा, वर्ग भी विषम। उसी तरह से बी नंबर सवाल क्या हो जाएगा। बी नंबर सवाल है 2704 ये 48 का स्क्वायर होता है ना, 48 का स्क्वायर होता है, 50 से 2 कम होता है तो 2 का स्क्वायर कर देते हैं। 2 कम जितना कम होता है उतना 25 में जोड़ देते हैं। इसमें क्या है, इसका इकाई अंक कितना है, सम है, तो इसका सम है, इस संख्या अगर सम है तो इसका वर्ग भी क्या हो जाएगा, वर्ग भी सम। यह खाली याद रखना है, जिस संख्या का अगर इकाई अंक सम है तो उसका वर्ग भी सम हो जाएगा, और जिस संख्या का इकाई अंक विषम है उसका ये सम ना होगा, विषम हम लिख दिए। यहाँ सम है तो यहाँ सम ही होगा, सम है तो सम। उसके बाद सी नंबर क्वेश्चन में क्या है, सी नंबर क्वेश्चन में बोल रहा है 961 में क्या है, विषम है, यहाँ विषम संख्या है, विषम। तो इकाई वर्ग भी क्या हो जाएगा, वर्ग भी विषम। उसी तरह से डी नंबर सवाल है। डी नंबर सवाल बोल रहा है 3249 डी नंबर सवाल है ना, डी नंबर सवाल 3249 कितना है, विषम है। तो इसका विषम अगर है तो वर्ग भी क्या हो जाएगा, वर्ग भी विषम। उसी तरह से डी नंबर सवाल देखेंगे। डी नंबर सवाल क्या हो जाएगा, डी नंबर चौथा नंबर सवाल, डी तो हो गया, लेकिन ई देखें, ई नंबर आप सवाल देखेंगे। ई नंबर सवाल में हो जाएगा
51 और 84 का अगर वर्क करेंगे तो इसका इकाई कितना होगा। हम बताएं कि लास्ट वाला अगर इकाइयाँ सम है तो वर्क करने के बाद भी इकाइयाँ कितना हो जाएगा, सम हो जाएगा ना। हो गया। अब अगला नंबर सवाल, तीसरा नंबर सवाल में बोल रहा है निम्नलिखित संख्याओं का वर्ग मतलब होता है उतना ही गुना उतना ही करना है ना, कि इकाई अंक बताएं तो उतना ही गुना उतना। बोल रहा है कि 19 का अगर वर्ग करेंगे यानी कि 19 गुना 19 करेंगे, इसका 19 का स्क्वायर मतलब इसको बोलते हैं 19 का वर्ग करना ना। तो इसको अगर करेंगे तो वर्ग मतलब इकाई अंक बोलता है ना, तो इकाई अंक लास्ट वाले नहीं आता है। तो 19 गुना 19 करते हैं तो 361 आता है, यानी कि ये लास्ट वाला से लास्ट में गुना किए तो 9 81 की 1 हुआ, 8 असलिया बचा ना। तो मतलब जो भी इसका लास्ट वाले को गुना करेंगे उतनी गुना उतनी ही, जैसे 9 आया तो 9 से गुना करेंगे तो जितना आया 81 आया तो 81 का 1 हो गया। तो उसी तरह से यह वाली 1 आ गया। उसी तरह से अगला नंबर वाला बताते हैं, ये वाली हो गया, इसका पता चल गया इकाई अंक 1 होगा। इकाई अंक कितना होगा, 1। इस तरह से अगर छोटा था तो ये हमको याद था तो लिख दिया 361, लेकिन अगर बड़ा अंक रहेगा तो कैसे निकालिएगा। उसी तरह से इसको बड़ा अंक सीखना भी है ना। तो दूसरा नंबर सवाल हो जाएगा 21। तो 21 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 21 का स्क्वायर लिखेंगे, उसके बाद 21 गुना 21। तो अभी हम क्या किए थे, इकाई अंक निकालने के लिए लास्ट वाला से लास्ट वाला गुना कर देंगे थे। तो लास्ट वाला से लास्ट वाला गुना करेंगे तो 1 कम 1, यानी कि इसका इकाई अंक कितना हो जाएगा, 1 कम 1, एक ही होता है, तो इसका इकाई अंक ही हो जाएगा 1। इकाई अंक कितना हो जाएगा, 1। अगर इसको स्क्वायर भी लिखते हैं ना तो लास्ट में 1 आता है, क्योंकि हमको पता है, याद है 441 होता है, यानी कि 1 आ जाता है ना। तो यानी कि लास्ट वाला खाली गुना करना है और जितना आएगा इकाई अंक उतना ही हो जाएगा। उसी तरह से इसमें भी किए थे, 9 9 81, 81 में 1 आया था तो एक इकाई अंक हो गया था। तो यहाँ लिखा जाएगा इकाई अंक 1। तीसरा दिया है, तीसरा नंबर सवाल दिया है 38 का अगर ये वर्क करेंगे, 38 का वर्क करेंगे मतलब वर्क के चिन्ह दे दिए, उसके बाद इसका 38 का वर्क करेंगे मतलब 38 गुना 38 करेंगे तो इसका इकाई कितना होगा। तो लास्ट वाला केवल अंक को देखना है। तो लास्ट वाला अंक कितना है, 8 गुना 8 है ना, तो 8 8 64 होता है, यानी कि 64 में इकाई अंक कितना है, 4 है। तो इसका इकाई अंक भी कितना हो जाएगा, केवल इकाई अंक कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। बस यहीं तक ख़त्म हो गया, इतना ही सोल्व करना था। इसमें खाली बोल रहा है इकाई अंक बताइए, तो इकाई अंक कैसे पता चल गया, अंक से डायरेक्ट पता चल सकता है। जैसे कि यहाँ 8 है लास्ट में, तो 8 गुना 8 कर देंगे, जान रहे हैं कि 38 गुना 38 करेंगे तो लास्ट वाला 8 होगा अंक। उस तरह से चौथा में डायरेक्ट बना दे रहे हैं ना। चौथा में बोल रहा है सवाल कि 66 का इकाई अंक कितना होगा। तो 66 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ 6 है ना, तो 6 गुना 6 हो जाएगा तो 36, यानी 36 का इकाई अंक कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। उसी तरह से सातवां नंबर क्वेश्चन, चौथा नंबर ना, तो चौथा के बाद पाँचवा होगा, सातवां नहीं, पाँचवा नंबर क्वेश्चन है 42 का अगर स्क्वायर करेंगे तो इसका वर्ग कितना आएगा। तो 42 का स्क्वायर करेंगे तो 2 है ना, तो 2 का स्क्वायर कितना होता है, 4 होता है। तो 2 का स्क्वायर 4 होता है, यानी कि इकाई कितना आ गया, 4 आ गया। इकाई अंक 4, बस हो गया। उसके बाद दिल है 6ठा नंबर क्वेश्चन दिल है 333 इसका वर्ग निकालेंगे। तो वर्ग निकालने के लिए क्या करेंगे, 3 गुने और इसका स्क्वायर करने के बाद इसका इकाई अंक बोल रहा है कितना होगा। तो इसका स्क्वायर करेंगे तो यानी कि 3 गुना 3 333 गुना 333 करेंगे तो इसका लास्ट में कुछ आया, 3 ही ना आया, तो 3 के 9, यानी कि इकाई अंक कितना आ गया, इकाई अंक आ गया 9। उसके बाद फिफ्थ नंबर क्वेश्चन क्या हो जाएगा, फिफ्थ नहीं है, सिक्स्थ था ना, तो 7th हो जाएगा। फिफ्थ हम बोल रहे हैं, सिक्स्थ नहीं 7th हो जाएगा। 7th नंबर क्वेश्चन है 3294 इसका स्क्वायर करना है। 3294 का स्क्वायर करना है, स्क्वायर करेंगे तो 3294 का स्क्वायर करेंगे, यानी कि लास्ट वाला अंक कितना है, 4। तो 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4 चौका 16 होता है, यानी कि इकाई अंक कितना आ गया, इकाई अंक आ गया 6। उसी तरह से 8वां नंबर क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, 8वां नंबर बोल रहा है 3255। 8वां नंबर क्वेश्चन बोल रहा है
32, 55 अगर है तो इसका इकाई 8वां नंबर सवाल में बोल रहा है अगर 32, 55 है तो इसका स्क्वायर करने पर कितना आएगा। तो 32, 55 है, इसका स्क्वायर करेंगे तो इसका इकाई कितना पहले है, इसका इकाई 5 है तो 5 के स्क्वायर करते हैं तो 25, तो इसका इकाई कितना हो जाएगा, इकाई अंक हो जाएगा 5 ना। ई वाली से देखते हैं हमें से, तो 5 हो जाएगा। उसी तरह से 9वां नंबर सवाल है, 9वां नंबर सवाल कितना हो जाएगा, 1237 कितना हो जाएगा, 1237 इसका स्क्वायर करेंगे तो बोल रहा है कि इसका इकाई कितना हो जाएगा। 1237 का स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 7 × 7, 7 यहाँ है ना तो 7 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 49, तो इसका इकाई कितना हो जाएगा, इकाई अंक 9 हो जाएगा, इकाई अंक 9 हो जाएगा। उस तरह से 10 नंबर क्वेश्चन कितना है 400, 10 नंबर क्वेश्चन कितना है 400 दिल है ना। तो इसका इकाई अंक अगर 0 है तो एक स्क्वायर करने के बाद भी 0 हो जाएगा। हम बताए थे कि अगर कोई भी संख्या अगर 0 वाला स्क्वायर हो रहा है शुरू में जो संख्या है उसका स्क्वायर यानी कि 16 हो जाता है, यहाँ 2 0 है तो 4 0 हो जाता है, यानी कि इकाई कितना ही होगा, तभी इकाई अंक 0 ही होगा। इस तरह से प्रश्नावली 2.1 का चौथा नंबर सवाल है, चौथा नंबर लास्ट नंबर सवाल है ना इस प्रश्नावली का। तो चौथा का पहला नंबर सवाल में बोल रहा है, पहले चौथा नंबर सवाल पढ़ेंगे। बोल रहा है कि निम्नलिखित संख्याओं के वर्ग, क्या बोल रहा है, वर्ग में शून्यों की संख्या। तो शून्य की संख्या कैसे होता है, अगर संख्या में एक शून्य है, अगर संख्या यहाँ 20 दिल है पहला सवाल में ना, तो अगर 20 में 20 दिल है तो इसका अगर वर्ग करेंगे तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, और यहाँ 1 0 है तो 2 0 हो जाता है, यानी कि इसको शून्यों की संख्या कितना हो जाएगा, शून्यों की संख्या हो जाएगा 2 ना। अगर यहाँ 1 0 है तो यहाँ 2 0, तो उसी तरह से अगला बनाना ही नहीं पड़ेगा, ये स्क्वायर भी लिखना नहीं पड़ेगा, क्योंकि यहाँ जितना रहेगा उसका दुगना कर देंगे। यहाँ 1 रहेगा तो 2 कर देंगे, 2 रहेगा तो 4 कर देंगे, 4 रहेगा तो 8 कर देंगे, मतलब दुगना केवल कर देना है। तो दूसरा नंबर सवाल लिखेंगे, दूसरा नंबर सवाल हो जाएगा 400 दिल है, कितना दिल है 400। दूसरा नंबर सवाल दिल है 400, 400 का अगर वर्ग करेंगे तो इसका इकाई कितना होगा। तो 400 का अगर वर्ग करेंगे तो यहाँ कितना हो जाएगा, इसका पहले वर्ग लिखेंगे, बिना वर्ग लिखे हो जाएगा। यहाँ कितना है, अगर संख्या में 2 है, संख्या में 0 की संख्या 2 है तो वर्ग में क्या हो जाएगा, वर्ग में शून्यों की संख्या 4 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 4। यहाँ 2 है तो 4, यहाँ 1 था तो 2 हुआ था। उसी प्रकार से तीसरा नंबर सवाल दिल है, तीसरा सवाल नंबर दिल है 3 को 0 का है, 3 को 0 है तो हम क्या बोले थे, दुगना हो जाता है ना। तो अगर इसका स्क्वायर संख्या में अगर 3 को 0 है, संख्या में 3 को 0 है ना, तो वर्ग में क्या देगा, 0 रहेगा। वर्ग में शून्यों की संख्या, क्या चीज़ की संख्या, शून्यों की संख्या 6 हो जाएगा, 6। यहाँ 2 था तो 6 4 हो गया, यहाँ 3 है तो 6 हो जाएगा। अगली बार दिया है 41 मतलब 0 है, ये नहीं आता, 0 जिसमें नहीं रहता है उसका इकाई अंक 0 ही भी नहीं करता है, उसमें 0 ही भी नहीं करेगा। जैसे 41 4 नंबर सवाल में दिला है, इसका अगर स्क्वायर निकालेंगे तो स्क्वायर निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, स्क्वायर निकालेंगे तो यानी कि 41 × 41, कॉलम की तरफ देते हैं, बीच में जा रहा है हाथ, 41 × 41 यानी कि 41 का स्क्वायर, तो इसका एक का स्क्वायर 1 ही ना हो जाएगा, तो इसका इकाई कितना हो गया 1, शून्यों की संख्या ही नहीं है, शून्य नहीं है। आज तक के लिए इतना ही, प्रश्नावली 2.1 का क्लास ख़त्म हो गया। अब थोड़ा सा थ्योरी होगा तो थ्योरी समझाएंगे, नहीं तो प्रश्नावली 2.2 शुरू करेंगे। आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, आप वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के पास शेयर करें। जय हिंद, धन्यवाद।